जय श्री गणेशाय नमः। आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक ऐसा रहेगा जो कि शायद ही राजस्थान के भूगोल में किसी ने करवाया होगा। ठीक है, अभी हाल ही में हमारा नया राजस्थान का अस्तित्व हुआ, नया राजस्थान बना जिसमें 41 जिले और 7 संभाग बनाए गए। फाइनली यही डिसीजन हुआ ललित के पवार समिति के द्वारा कि यही जिले रहेंगे और इस सरकार में तो अब कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसी पर सारा राजस्थान का भूगोल निर्भर करेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 41 जिलों और 7 संभाग के अनुसार नया राजस्थान का भूगोल। मैंने पहले जो भूगोल पढ़ाया वो शुरू की जो क्लासें थी उसमें मैंने 50 जिले और 10 संभाग के आधार पर मैंने आपको भूगोल पढ़ाया था, लेकिन सरकार ने वापस जिले घटाए, 41 जिले बनाए और 3 संभागों को वापस कम किया तो 7 संभाग रह गए। तो उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं है। जो परिवर्तन है उसको मैं आज की क्लास में करा दूंगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्लास आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे कहावत बताई थी मैंने कि आप 6 दिन कथा मत सुनो, लेकिन 7वें दिन कथा सुनना चाहिए क्योंकि उससे सारा सार उसी दिन मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। मैंने 6 बजे की बोला था, लेकिन मैं इसको जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि कल मेरे 9 जनवरी को यूजीसी नेट ज्योग्राफी का एग्जाम है, इसलिए मैं कोटा जाऊंगा, इसलिए मैं आपसे जल्दी आपको ये क्लास अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो आज हम क्या क्या अपडेट हुआ है नया राजस्थान के अनुसार, कौन जो 9 जिले हटाए गए उनमें कि कौन कौन सी जगह रहेंगे, वो कौन कौन सी जगह नहीं रहेंगे, जो नए जिले हैं 41 वो किस किस जगह ऐड होंगे, ऐड करवा दिया मैंने जहां पर ऐड होगा वहां पर। ठीक है, तो हम बिना देरी करे अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। मैं आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और मैंने बिल्कुल ही सरल भाषा में इसको अपडेट करवाया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान का नया भूगोल। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का अवरोही क्रम। क्या? सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, यानी ज्यादा से कम की ओर। तो क्रमशः देखेंगे जो 50 जिलों के आधार पर तो 50 जिलों के आधार पर तो 6 जिले हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते थे, लेकिन जो नया राजस्थान आया अभी वर्तमान में 41 जिलों और 7 संभाग वाला, उसके अनुसार हमारे केवल 5 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा से सीमा बनाते हैं। ठीक है, वो 5 कौन कौन से हैं? उसमें है, एक तो है जैसलमेर, एक है बाड़मेर, एक है श्री गंगानगर, एक है बीकानेर, एक है फलोदी और अनूपगढ़। पहले 6 था लेकिन ये अनूपगढ़ को हटा दिया गया नया राजस्थान के अकॉर्डिंग। तो अब 5 जिले ही हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा से सीमा बनाते हैं। इसमें भी सर्वाधिक कौन सा जिला बनाता है और न्यूनतम कौन सा जिला बनाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है हमारा जैसलमेर। ठीक है, और न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है फलोदी। ठीक है, फलोदी जिला जो कि रहेगा। अब हम देखेंगे 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं। हमारे ऐसे कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं नया राजस्थान के अकॉर्डिंग? तो उसमें है हनुमानगढ़। पहला जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ सीमा बनाता है पंजाब से और हरियाणा से। ठीक है, दूसरा है डीग, नया जिला अस्तित्व आया डीग। डीग बनाता है हरियाणा से और यूपी से। ठीक है, और धौलपुर बनाता है यूपी से और एमपी से। बांसवाड़ा बनाता है एमपी और गुजरात से। ठीक है, इस प्रकार से हमने 2 जिलों से सीमा बनाने वाले राज्यों को देख लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है राजस्थान का। तो जैसलमेर जिला मैंने बताया था पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा बनाता है। राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का कौन सा जिला है? तो पाकिस्तान का है बहावलनगर। ठीक है, अब देखेंगे हम पाकिस्तान से न्यूनतम सीमा बनाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है। तो न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला है फलोदी। राजस्थान से पाकिस्तान का कौन सा जिला न्यूनतम सीमा बनाता है? तो अमरकोट पाकिस्तान का न्यूनतम जिला बनाता है राजस्थान से। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक चोटी है टोडगढ़ चोटी। टोडगढ़ चोटी को पहले हम अजमेर में गिनते थे। किस में गिनते थे? अजमेर में, लेकिन टोडगढ़ चोटी वर्तमान में नया राजस्थान के अनुसार ब्यावर में चली गई। ठीक है, लसाड़िया का फटार प्रतापगढ़ और सलूम्बर, लसाड़िया का फटार प्रतापगढ़ और सलूम्बर में चला गया। ठीक है, तो पहले लसाड़िया का फटार को हम
प्रतापगढ़ और उदयपुर गिनते थे। क्या? प्रतापगढ़ और उदयपुर गिनते थे, लेकिन नया राजस्थान के अनुसार इसमें उदयपुर हट गया और सलूम्बर और प्रतापगढ़ में ये चला गया। अब जो बाप बोल्डर किले आपने पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया था बाप बोल्डर किले, तो बाप बोल्डर किले फलोदी जोधपुर में चला गया। ठीक है, पहले ये जोधपुर में था, लेकिन जैसे ही नया राजस्थान आया तो बाप बोल्डर किले फलोदी पे चला गया, जोधपुर में नहीं रहा। कुछ रन की बात करते हैं, हमने मरुस्थल वाले चैप्टर में पढ़ा था। कुछ रन की बात करें तो तालछापर, फलोदी, बाप, ये 3 प्रकार के रन है, तो ये फलोदी में चले गए। पहले जोधपुर में थे, लेकिन नया राजस्थान के अकॉर्डिंग ये फलोदी में चले गए। ठीक है, अरावली की बात करें तो उत्तरी अरावली में 50 जिलों के आधार पर झुंझुनू और निमका थाना शामिल था, लेकिन अब निमका थाना नहीं रहेगा, झुंझुनू इसमें आएगा। ठीक है, मध्य अरावली में अजमेर, टोंक, केकड़ी इसमें से हट जाएगा और ब्यावर इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अरावली में कोई परिवर्तन नहीं है। कुछ दर्रों की बात करते हैं हम। दर्रों में एक है परवा और सुरनाल। परवा और सुरनाल पहले अजमेर में थे, लेकिन नया राजस्थान के अकॉर्डिंग ये ब्यावर में चले गए। ठीक है, एक है डेबरनाल। डेबरनाल पहले उदयपुर में थी, लेकिन नया राजस्थान के अकॉर्डिंग ये सलूम्बर में चली गई। एक है बरनाल। बरनाल पहले अजमेर में थी, लेकिन नया राजस्थान के अकॉर्डिंग ये भी ब्यावर में चली गई। ठीक है, हम जलवायु की बात करते हैं। जो CWG जलवायु थी, इसका विस्तार था ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर में, और फिर ABCD यानी भीलवाड़ा, ए नहीं गिना जाएगा, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और दौसा, और इसमें एक ऐड कर लेना आप, डीग जिले को ऐड करना है इसमें। किसमें? CWG प्रकार के जो जलवायु है उसमें डीग जिले को आपको ऐड करना है। ठीक है, अब हम नेहड़ का रन देखते हैं। नेहड़ का रन हमने जो 50 जिलों वाला राजस्थान था उसके अकॉर्डिंग नेहड़ का रण सांचौर में चला गया था, लेकिन नया राजस्थान के अकॉर्डिंग नेहड़ का रण वापस जालोर में ही आ गया। लूनी का अपोह क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन हुए। लूनी का अपोह क्षेत्र की हमने एक ट्रिक देखी थी, अपना बजाज। ठीक है, हमने सोचा कि हमारी ट्रिक फेल हो गई नया राजस्थान के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारी ट्रिक फेल नहीं हुई। अपना बजाज अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, या जालोर की जगह हमने सांचौर कर दिया था, तो सांचौर नहीं आएगा, यहाँ पर जालोर ही आएगा। ठीक है, फिर हमने नाडा या रेल देखा था। नाडा या रेल क्या होता है? तो लूनी के अपोह क्षेत्र को नाडा या रेल कहते हैं। ठीक है, नाडा या रेल हमने पहले सांचौर में गिना था, लेकिन जैसे ही नया राजस्थान आया इसको हम जालोर में गिनेंगे। ठीक है, गग्गर नदी का अपोह क्षेत्र। गग्गर नदी का अपोह क्षेत्र हमने श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ ऐड किया था, लेकिन अनूपगढ़ वापस हट गया। ठीक है, तोरावाटी, कांतली नदी के अपोह क्षेत्र को हमने तोरावाटी कहा था, जिसका विस्तार झुंझुनू, सीकर और निमकाथाना में हमने गिना था, लेकिन इसमें निमकाथाना नहीं आएगा। ठीक है, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम हमने देखा था, इसमें भी कुछ परिवर्तन हुआ है। बेराट हिल्स से ये उद्गम होता है, लेकिन अब बेराट हिल्स हम जयपुर में ना गिनकर, पहले हम बेराट हिल्स को जयपुर में ऐड करते थे, लेकिन बेराट हिल्स को जयपुर में ऐड नहीं करके हम कोटपुतली, बरोड़ में ऐड करेंगे। मैंने गहन अध्ययन के आधार पर ये अपडेट करवाया है। ठीक है, तो ये अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है। साबी का अपोह क्षेत्र हमने देखा था, जयपुर, कोटपुतली, बरोड़, खेड़तल, तिजारा, अलवर, और इसमें से जयपुर ग्रामीण हट गया। ठीक है, ये कोटपुतली, बरोड़ यहाँ आ जाएगा। तो साबी का अपोह क्षेत्र में जयपुर, कोटपुतली, बरोड़ और खेड़तल, तिजारा, अलवर आएगा। ठीक है, बाणगंगा अपोह क्षेत्र। बाणगंगा का अपोह क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। जयपुर, दौसा, भरतपुर और जयपुर ग्रामीण इसमें से हट जाएगा। ठीक है, बाणगंगा नदी का अपोह क्षेत्र में जयपुर ग्रामीण को आप हटा देना तो जयपुर ही आ जाएगा, दौसा और भरतपुर। रूपारेल नदी में भी कुछ परिवर्तन हुआ है, इसके अपोह क्षेत्र में अलवर, भरतपुर और इसमें डीग ऐड हो जाएगा। ठीक है, रूपारेल नदी में डीग को ऐड करना है आपको। बनास नदी। बनास नदी के अपोह क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। इसका क्षेत्र अपोह क्षेत्र था मेवाड़ मैदान, मालपुरा, करौली का मैदान, और हमने शाहपुरा ऐड किया था, जो शाहपुरा हट जाएगा, केकड़ी भी हट जाएगा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर इसमें रहेंगे। इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में देखा। एक बार हम फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले का अवरोही क्रम देखें तो पहले 6 था, लेकिन वर्तमान राजस्थान के अकॉर्डिंग 5 ही जिले रह गए। ठीक है, 5 जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर सर्वाधिक सीमा बनाता है, बाड़मेर, गंगानगर अवरोही क्रम में है, बीकानेर और फलोदी। अनूपगढ़ इसमें से हट गया, फलोदी न्यूनतम सीमा बनाता है।
दो राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के साथ पंजाब और हरियाणा, डीग के साथ हरियाणा यूपी, धौलपुर से यूपी एमपी, बांसवाड़ा से एमपी गुजरात। पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर, राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला बहावलनगर, पाकिस्तान से न्यूनतम सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला फलोदी, राजस्थान से पाकिस्तान का न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला अमरकोट। ठीक है, उसके बाद में हमने टोडगढ़ देखी। टोडगढ़ चोटी वर्तमान में ब्यावर में है, पहले अजमेर में थी। लसाड़िया का पठार, इसमें प्रतापगढ़ और उदयपुर था, तो सलूम्बर इसमें आ जाएगा। बाप बोल्डर कले फलोदी में आ गया। रन ताल चापर फलोदी और बाप, ये रन फलोदी में चले गए। अरावली की बात करी, उत्तरी अरावली में निमका ताना हट गया, झुंझुनू रहेगा। मध्य अरावली में अजमेर के साथ ब्यावर रहेगा, केकड़ी हट गया, टोक रहेगा। दक्षिण अरावली में कोई परिवर्तन नहीं है। दर्रे की बात करी हमने, परवा, सुरनाल, दल्ला, दर्रा ब्यावर में चले गए। डेबरनाल सलूम्बर में चली गई और बरनाल ब्यावर में चले गए। ठीक है, CWG जलवायु देखी हमने, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, ठीक है, भीलवाड़ा, चित्तौड़, दौसा, और इसमें डी को ऐड करना है। नेड़ का रन पहले सांचौर में था, अब जालोर में चला गया। लूनी का अफवाह क्षेत्र अपना बजाज, अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, सांचौर हट गया और जालोर आ गया। नाडा या रेल लूनी का अफवाह क्षेत्र होता है, ये पहले जालोर में ही रहेगा, ये पहले सांचौर में कर दिया था। घग्गर नदी का अफवाह क्षेत्र श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ हट गया। तोरावाटी, कांतली नदी के अफवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। झुंझुनू, सीकर और निमका थाना इसमें से हट जाएगा। बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट था, जो बेराट को हम जयपुर में गिनते थे, हम कोटपुतली भरोड़ में गिनेंगे। साबी का अफवाह क्षेत्र जयपुर व कोटपुतली, भरोड़, खेड़तल, तिजारा, अलवर और जयपुर ग्रामीण इसमें से हट जाएगा। बाणगंगा का अफवाह क्षेत्र जयपुर, दौसा, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण इसमें से हट जाएगा। रूपारेल नदी, इसका अफवाह क्षेत्र अलवर, भरतपुर, डीग इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, बनास नदी का अफवाह क्षेत्र में मेवाड़ का मैदान, मारपुरा, करौली का मैदान, शाहपुरा इसमें से हट जाएगा। केकड़ी इसमें से हट जाएगा। अजमेर आएगा, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक स्लाइड तो ये देख ली। अब हम देखेंगे सर्वाधिक खारे पानी की झीलें। दोस्तों ये अपडेट मैंने बहुत मेहनत से किया है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, पहले हम सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में देखते आए। इतने लंबे टाइम से, इतने लंबे सालों से हम सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में देखते आए, लेकिन अब नया राजस्थान के अनुसार सर्वाधिक खारे पानी की झीलें डिडवाना, कुचामन में चली गई। ठीक है, खारे पानी की अन्य झीलों की बात करें तो जो सांबर है, सांबर जयपुर ग्रामीण में हमने बताई थी, लेकिन अब जयपुर में चली गई, जयपुर ग्रामीण हट गया। ठीक है, पचपदरा झील, पहले पचपदरा बाड़मेर में थी, लेकिन अब बालोतरा में चली गई। डिडवाना, कुचामन पहले नागौर में, जो डिडवाना थी, डिडवाना झील पहले नागौर में थी, अब ये डिडवाना कुचामन में चली गई। ठीक है, कुचामन भी डिडवाना कुचामन में चली गई। और नावा जो झील है ये भी डिडवाना कुचामन में चली गई। जो फलोदी झील है ये भी फलोदी में चली गई। ठीक है, अब मीठे पानी की झीलों की बात करें तो मीठे पानी की झीलों में जो जैसमन झील थी पहले उदयपुर में थी, नया राजस्थान के अकॉर्डिंग सलूम्बर में चली गई। ठीक है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, वो पहले नागौर में था, अब डिडवाना कुचामन में चला गया। ठीक है, माउंटा जो झील है पहले जयपुर सिटी में थी, अब जयपुर में चली गई, सिटी हट गया। मानसागर झील पहले जयपुर सिटी में थी, लेकिन अब जयपुर ही रहेगा। कायलाना झील पहले जोधपुर सिटी में थी, लेकिन नया राजस्थान के अकॉर्डिंग ये जोधपुर में ही रहेगी। ठीक है, अब यमुना लिंक चैनल की बात करते हैं हम, या फिर गुड़गांव नहर की बात करें तो गुड़गांव नहर से प्रमुख लाभान्वित जिले थे चूरू, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर। इसमें आपको डीग को ऐड करना है। ठीक है, क्या ऐड करना है? डीग ऐड करना है। नर्मदा नहर की बात करें, नर्मदा नहर में लाभान्वित जिले थे सांचौर और बाड़मेर। सांचौर की जगह आपको अब जालोर करना है, सांचौर कट जाएगा। ठीक है, ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इसमें 26 बांधों का निर्माण किया जा रहा है, और ये पहले मैंने बताया था नया राजस्थान के अकॉर्डिंग कि 26 बांधों का निर्माण 21 जिलों में किया जा रहा है, और पुराने राजस्थान जो फैलेगा राजस्थान का भूगोल था उसमें 26 बांधों का निर्माण 14 जिलों में किया जा रहा था। लेकिन जो 41 जिले और 7 संभाग वाला राजस्थान है उसके अनुसार
ईआरसीपी से सर्वाधिक जो 26 बांधों का निर्माण अब केवल 16 जिलों में किया जा रहा है। वो 16 जिले कौन कौन से हैं? 4 तो हाड़ौती के, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, एक सवाई माधोपुर, फिर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, कोटपुतली, बरौड़, दौसा, अजमेर, टोंक, डीग और खेड़तल, तिजारा। इस प्रकार से 16 हो गए। 4 तो हाड़ौती के, एक ये सवाई माधोपुर, 5 और 4 ये 9, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, 16 जिलों में ईआरसीपी के 26 बांधों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तांबा उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो खनिजों में भी कुछ अपडेट हुआ है। तांबा उत्पादन क्षेत्र में झुंझुनू, खेतड़ी और निमकाताना इसमें हट जाएगा। ठीक है, चांदमारी ये तो झुंझुनू के हैं। ठीक है, झुंझुनू में पहले हमने खेतड़ी, निमकाताना, चांदमारी को गिना था, लेकिन इसमें से निमकाताना हट जाएगा। सीकर में तांबा उत्पादन क्षेत्र बनों की ढाणी है, जो सीकर में चली गई, पहले हमने निमकाताना बताया था। ठीक है, उदयपुर में तांबा उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो जो अंजनी सलुम्बर है, अंजनी सलुम्बर पहले उदयपुर में था, अब सलुम्बर में चला गया। भीलवाड़ा की बात करें तो ये भीलवाड़ा, यहाँ पर सोना और चांदी की प्रसिद्ध खाने हैं। देवतलाई में तो जो देवतलाई है, मैंने पहले देवतलाई को शाहपुरा में बताया था, ये इंपोर्टेंट है। देवतलाई अब भीलवाड़ा में ही रहेगा। लोहा अयस्क की बात करें तो भीलवाड़ा तिरंगा क्षेत्र। ठीक है, भीलवाड़ा में तिरंगा क्षेत्र और पुरबनेड़ा, तिरंगा क्षेत्र तो भीलवाड़ा में ही रहेगा, और पुरबनेड़ा जिसको मैंने पहले शाहपुरा में बताया था, अब ये भी भीलवाड़ा में ही रहेगा। ठीक है, मोरिजा बानोल की बात करें तो ये जयपुर ग्रामीण की जगह अब जयपुर में रहेगा। मार्बल की किस्में की बात करें तो सफेद मार्बल मकराना पहले नागौर में था, अब डिडवाना कुचामन में चला गया। काला मार्बल बेसलाना पहले जयपुर में था, अब कोटपुतली बरौड़ में चला गया। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो पेट्रोलियम उत्पादन टोटल 4 बेसिन है राजस्थान में, और 4 बेसिन अब 14 जिलों में स्थित है। पहले भी 14 में था, लेकिन 50 जिलों वाला जो जमला था उसके अनुसार मैंने इसको 15 करवा दिया था। 15 जिला 1 प्लस हो गया था सांचौर, लेकिन सांचौर वापस हट गया, तो अब ये वापस 4 बेसिन 14 जिलों में ही है। खो जो चोटी है, खो चोटी जयपुर में है, जयपुर ग्रामीण हट जाएगा। बिलाली जो चोटी है ये कोटपुतली बरौड़ में चली गई। छप्पन की पहाड़ी सिवाना के आसपास है छप्पन की पहाड़ी। ठीक है, तो ये पहले मैंने बाड़मेर बताया था, लेकिन ये बालोतरा में चली गई। मोती डूंगरी जयपुर सिटी की जगह जयपुर में चली गई। जालाना आमागढ़ लेपर्ड जयपुर सिटी की जगह जयपुर में चला गया। इगलिस पहाड़ी जयपुर में ही है, जयपुर सिटी हट जाएगा। महादेव डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और बीजे की पहाड़ियां ये पहले जयपुर में थी, लेकिन नया राजस्थान के अनुसार ये कोटपुतली बरौड़ में चली गई। मनोहर या मनोहरपुर पहाड़ी इंपोर्टेंट है। महोर, इसको महोर भी आ गया था एग्जाम में, एक बार महोर आ गया था आरएस के एग्जाम में। महोर या मनोहरपुर पहाड़ी ये जयपुर ग्रामीण की जगह जयपुर में ही रहेगी। बैराट पहाड़ी कोटपुतली बरौड़ में चली गई। काजल पहाड़ी इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने सीकर में लिख दी। बबाई जो बबाई है, जो ये आ की मात्रा लग रही है बबाई, ये निमकाताना में बताई थी, अब ये झुंझुनू में चली गई। और जो बबई है ये जयपुर ग्रामीण की जगह जयपुर में आ गई। कृषि जलवायु प्रदेश में भी कुछ अपडेट हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूं। जो कृषि जलवायु प्रदेश है हमने देखे थे, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, ठीक है, फोर्थ ए फोर्थ बी और 5 सिंगल है। इंपोर्टेंट है, 5 बी नहीं है, केवल 5 ए ही है, यानी कि 5 के साथ कोई डिजिट नहीं है। तो इसमें भी कुछ अपडेट हुआ है। जो फर्स्ट ए है इसमें बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और फलोदी इसमें जिले आएंगे। इन जिलों से मैच करवाता है ये। तो फर्स्ट ए में बालोतरा और फलोदी ऐड हो गया। सेकंड ए में आपको डिडवाना कुचामन ऐड करना है, और सेकंड बी में ब्यावर को ऐड करना है। ठीक है, पन्ना मीणा बावड़ी, अब कुछ बावड़ियों की बात करते हैं। जो पन्ना मीणा बावड़ी है ये जयपुर सिटी की जगह जयपुर में चली गई। निमराना बावड़ी या 9 मंजिला बावड़ी कोटपुतली बरौड़ में चली गई। ठीक है, कुछ कंजर्वेशन रिजर्व में भी परिवर्तन हुआ है। उन कंजर्वेशन रिजर्व को भी मैं बता दूं आपको। मैंने जो पढ़ाया कंजर्वेशन रिजर्व वाला चैप्टर, जो वन्य जीव संरक्षण वन्य जीवों वाला, उसमें तो मैंने सही बताया आपको, लेकिन कुछ अलग कोचिंग वालों ने अपडेट कराया हो तो वो भी आप देख लेना। कंजर्वेशन रिजर्व बिसलपुर केकड़ी करवा दिया था पहले, अब टोक में ही है। साकंबरी, सीकर, झुंझुनू, निमकाताना हट जाएगा इसमें से। बांशियाल खेतड़ी और भागोर ये झुंझुनू में है, निमकाताना हट जाएगा। रणखार सांचौर में नहीं, अब जालोर में है। रणखार बीड़ शाहपुरा में बताया था मैंने, अब ये भीलवाड़ा में है। और खड़मोर केकड़ी में नहीं है, ये टोक में है। ठीक है, टोक में। और कुर्जा फलोदी में चला गया। और बालेश्वर सीकर में है, निमकाताना में नहीं है। इस प्रकार से हमारा
राजस्थान का पूरा भूगोल का अपडेट हो गया है। कब से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसकी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक सरकार एग्जिट डेटा नहीं बता दे, सरकार अपनी बुक नहीं छाप दे, तब तक ऐसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, जब भी सरकार कहेगी कि हम अब क्वेश्चन देना स्टार्ट करेंगे, तब सरकार क्वेश्चन देना स्टार्ट कर देगी और भर भर के क्वेश्चन देगी। राजस्थान का भूगोल वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा हर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इसका रिवीजन करवा देता हूं आपको, ठीक है। हमने देखा कि सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पहले नागौर में थी, लेकिन नया राजस्थान के अनुसार डिडवाना कुचामन में है। खारे पानी की झीलें अन्य सांबर जयपुर ग्रामीण की जगह जयपुर में आ गई, पचपदरा बालोतरा में चली गई, डिडवाना कुचामन में, कुचामन डिडवाना कुचामन में, नावा डिडवाना कुचामन में, फलोदी झील फलोदी में, जयसमंद मीठे पानी की झील सलूम्बर में है, उदयपुर हट गया। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964 में स्थापित किया गया था, डिडवाना कुचामन में चला गया। माउठा झील जयपुर सिटी की जगह जयपुर में आ गई, मानसागर झील जयपुर सिटी की जगह जयपुर में आ गई, कायलाना झील जोधपुर सिटी की जगह जोधपुर में आ गई। यमुना लिंक चैनल या गुड़गांव नहर प्रमुख लाभान्वित चूरू, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर और डीग को ऐड करना है। नर्मदा नहर में लाभान्वित जिले सांचौर, जालोर, बाड़मेर। पहला सांचौर, दूसरा बाड़मेर, इसमें सांचौर की जगह अब जालोर आएगा। ईआरसीपी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इसके तहत 26 बांधों का निर्माण अब वर्तमान में 16 जिलों में किया जा रहा है। वो 16 जिले कौन, ना तो इसमें 14 आएंगे ना 21 आएंगे, इसमें 16 जिले आएंगे। 16 जिले कौन कौन से हैं? हाड़ौती के 4, एक सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, कोटपुतली, भरोड़, दौसा, अजमेर, टोंक, डिडवाना टोंक और डीग और खेड़तल, तिजारा। तांबा उत्पादन क्षेत्रों की बात करें, सीकर में बनों की डाणी अब सीकर की निमकाताना की जगह सीकर में चली गई, और झुंझुनू में खेतड़ी, चांदमारी, निमकाताना हट जाएगा। उदयपुर में जो अंजलि सलूम्बर है वो सलूम्बर में चला गया। भीलवाड़ा की प्रसिद्ध सोने चांदी के लिए जो देवतलाई है वो भीलवाड़ा में ही रहेगी, शाहपुरा हट गया। लोहा है भीलवाड़ा तिरंगा क्षेत्र, पुरबनेड़ा अब शाहपुरा की जगह भीलवाड़ा में आएगा। मोरिजा बानोल जयपुर ग्रामीण की जगह जयपुर में चला गया। मार्बल की किस्में, सफेद मार्बल मकराना, डिडवाना, कुचामन में चली गई, और काला मार्बल बेसलाना, कोटपुतली, भरोड़ में चला गया। पेट्रोलियम 4 बेसिन 14 जिलों में है, 15वां जिला जो सांचौर था वो हट गया। खो चोटी जयपुर ग्रामीण में है, ग्रामीण की हट गया, इसमें जयपुर में रहेगी खो। बिलाली कोटपुतली भरोड़ में रहेगी। 56 की पहाड़ी इंपोर्टेंट है, सिवाना के आसपास की पहाड़ी है, वो पहले बालोतरा, अब बालोतरा में है, पहले बाड़मेर में थी। मोती डूंगरी जयपुर सिटी की जगह जयपुर आ जाएगा, और झालाना आमागढ़ लेपर्स जयपुर सिटी की जगह जयपुर आ जाएगा। इग्लिस पहाड़ी जयपुर में रहेगी। महादेव डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजेक पहाड़ी और गणेश डूंगरी कोटपुतली भरोड़ में चली गई। महोर या मनोहरपुर पहाड़ी जयपुर ग्रामीण की जगह जयपुर में आ गई। बैराट पहाड़ी कोटपुतली भरोड़ में। काजल पहाड़ी सीकर, बबाई निमकाताना की जगह झुंझुनू आएगा, और बबई जयपुर आ जाएगा ग्रामीण की जगह। कृषि जलवायु प्रदेश में इसमें जो फर्स्ट ए में बदलाव हुआ है, इसमें 2 जिले ऐड हुए हैं, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी और बालोतरा। सेकंड ए में ऐड करना है आपको डिडवाना कुचामन। थर्ड बी में ब्यावर ऐड करना है। 5 एजीटी जैसा कैसा है इंपॉर्टेंट है। पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर की सिटी की जगह जयपुर आ जाएगी। निमराना बावड़ी 9 मंजिला बावड़ी कोटपुतली भरोड़ में। कंजर्वेशन रिजर्व में कुछ परिवर्तन हुए हैं। बिसलपुर केकड़ी की जगह टोक में आएगा। साकमरी सीकर झुंझुनू निमकाताना हट जाएगा। बाशियाल खेतरी झुंझुनू निमकाताना हट जाएगा। बाशियाल या बागोर दोनों अलग अलग है। रणखार सांचौर का जालोर हो जाएगा रणखार में। बीड़ शाहपुरा की जगह भीलवाड़ा आएगा। खड़मोर में केकड़ी की जगह टोक आएगा। कुर्जा में फलोदी और बालेश्वर सीकर आएगा। निमकाताना हट जाएगा। इस प्रकार से हमने राजस्थान का सारा भूगोल अपडेट कर लिया है। इसमें कुछ और अपडेट होगा तो अब मैं कमेंट या फिर एक आध पोस्ट डाल दूंगा, लेकिन अब राजस्थान के भूगोल का मैं कोई क्लास नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने सारा राजस्थान का भूगोल कंप्लीट करवा दिया है जो एग्जाम के अकॉर्डिंग आएगा। आप अच्छे से, मैं आपको प्ले लिस्ट अपलोड कर दूंगा, प्ले लिस्ट बना के भेज दूंगा। आप एक एक क्लास बहुत शांति से देखिए। कोई क्लास 10 मिनट की, तो कोई 20 मिनट की, कोई 30 मिनट की, ज्यादा कोई क्लास नहीं है। आधे घंटे से ज्यादा की कोई क्लास नहीं है मेरी। आराम से आप 3 क्लासें 2 क्लासें भी डेली देख लो। आपका धीरे धीरे राजस्थान का भूगोल, ये 60 क्लासें हैं, 60 भी नहीं है पूरी, इन 60 मान लो आप, तो लगभग 60 क्लासों में पूरा राजस्थान का भूगोल कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और नया राजस्थान से अपडेट के अनुसार सबसे बड़ी बात यह है मेरी क्लास की कि लेटेस्ट भूगोल पढ़ाया है मैंने। 41 जिलों और 7 संभाग के अकॉर्डिंग ये भूगोल रहेगा, तो आपको और अन्य भूगोल पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान का नया भूगोल मेरे पास है, आप आराम से पढ़ो, फ्री में पढ़ो, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपने विजय सियाग सर का नाम तो सुना ही होगा,
सुना होगा स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाते हैं, उनसे मैं पढ़ा हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं ये सारा भूगोल पढ़ा रहा हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने सारा अपडेट करवाया है। सर भी अपडेट करवाएंगे, एक क्लास उनकी भी रहेगी, लेकिन सर भी यही अपडेट करवाएंगे लगभग। तो आप इनको अच्छे से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। आप सभी को आरएस और अन्य जो भी राजस्थान के एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अब हम नया चैप्टर या नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, राजस्थान का ही करने की सोच रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप सभी से एक बार और मैं विनती करना चाहता हूं, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, मेरी क्लास से आपको थोड़ा भी फायदा मिला हो, तो मुझे थोड़ा मोटिवेट करने के लिए इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सभी दोस्तों के पास पहुंचाएं। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जाता हूँ, यूजीसी नेट का एग्जाम देके आता हूँ, फिर सोचेंगे कि क्या पढ़ाना है, क्या स्टार्ट करना है। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैंने कहीं क्लासें ऐसी भी पढ़ाई, जैसे मैंने कृषि वाली क्लास पढ़ाई, मैंने 3 घंटे में पूरी क्लास पढ़ा के कंप्लीट हुआ, देखा कि टेक्निकल इशू आ गया तो क्लास डाउनलोड ही नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ कि मैंने फिर मैंने खाना भी नहीं खाया, फिर मैं यहाँ से ऐसे 2 बजे पढ़ाता हूँ मैं, 2 से 4, लेकिन फिर मैंने उस दिन खाना नहीं खाया, लगभग मेरे को 8 बज गई। 8 बजे में क्लास पढ़ा के लाइब्रेरी में जाके अपलोड करके फिर मैंने रूम पे जाकर खाना खाया। इस प्रकार से मैंने मेहनत तो बहुत की आपको इसको क्लास पढ़ाने में, इसलिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आपका बनता है। आप इसको अपने स्टेटस पे लगाए, इस क्लास को ही लगाए ओनली, और सभी दोस्तों के पास शेयर करें कि नया राजस्थान नया भूगोल आप अपडेट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन इससे ही आएंगे और भर भर के क्वेश्चन आएंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, राम राम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।